Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you fifth chapter, acids, bases and salt. We use in our daily life a large number of substances. हम अपनी daily life में एक बहुत ही large number of substance जैसे कि lemon, turmeric, common salt, शुगर एंड विनेगर, ये सब चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? इन सबका एक जैसा टेस्ट होता है. लेट अस रिकॉल टेस्टेस ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन 5.1. तो 5.1 में कुछ लाइक सब्सटेंसेस दे रखे हैं, तो इनके टेस्ट के बारे में आपको लिखना है. लाइक लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इनका टेस्ट क्या होता है? जैसे सॉर होता है. और कुछ चीज़ों का लाइक स्वीट होता है, जैसे शुगर है, किसी का बिटर होता है. तो ऐसे ही हमें इन टेस्टेस के बारे में लिखना है. ओके, मोस्ट ऑफ द इसमें सॉर टेस्ट में है. ठीक है, सॉर है. अब लाइक इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ. मतलब अगर आपने टेस्ट नहीं करा है तो इनमें से आप टेस्ट करो जो इसमें लिस्ट में दे रखे हैं, और उसके बारे में आप टेस्ट करके इस टेबल में लिखो. So you find that some of these substances have taste sour, some taste bitter and some taste sweet. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है. कुछ का टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, और कुछ का स्वीट होता है, और कुछ का सॉल्टी होता है, थोड़ा नमकीन टेस्ट होता है. सो एसिड और बेस इन्हीं के बारे में है कि इनका भी अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज है इनमें से, और विनेगर है. इनका जो टेस्ट होता है इसमें वो सॉर होता है, खट्टा होता है. एंड दीज सब्सटेंसेस टेस्ट इज सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड. तो इनके अंदर एसिड होता है, उसके कारण इनका टेस्ट क्या हो जाता है? सॉर होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, मतलब इनका जो केमिकल नेचर होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है. जिसमें एसिड कंटेन होता है उन्हें हम एसिडिक कैटेगरी में हम डाल देते हैं. द वर्ड एसिड ये एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है एसिड विच मीन्स सॉल्ट. मतलब इस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है खट्टा. द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड. ये सारे जो एसिड है वो नेचुरल है. ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. ठीक है, लाइक हम रोज डेली लाइफ में उन्हें खाते हैं. वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा सबने देखा है, लाइक हम इडली में है या किसी और भी चीज़, कई चीज़ें बनाते हैं हम. ठीक है, तो हम बेकिंग सोडा डालते हैं, या हम किस में डालते हैं बेकिंग सोडा? लाइक हम केक्स बनाते हैं, केक्स में यूज़ में लेते हैं. ठीक है, डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है? इफ़ नॉट, वॉट इज़ इट्स टेस्ट? इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता है तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. मतलब अगर इसका जो टेस्ट है वो खट्टा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एसिड नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट. इसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है टेस्ट. इफ़ यू रब दिस सॉल्यूशन विथ फिंगर्स इट फील्स सोपी. मतलब जब आप उसे रब करते हो अपने फिंगर्स से इसके सॉल्यूशन को, तो आपको कैसा लगता है? जैसे साबुन को आप जैसे बिल्कुल थोड़ा चिकना सा आपको लगता है. सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट. ऐसे सब्सटेंस जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में एंड फील सोपी, सोपी सा टच आता है उसमें, तो वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं. द नेचर, अब इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? बेसिक. तो इससे क्लियर हो गया है. तो जिनमें एसिड कंटेन होता है उनका नेचर एसिडिक होता है, और जिनमें लाइक सोपी टच होता है या कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, वो बेसिक होता है. वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस. हम हर चीज़ को टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं. सो हम उसका नेचर कैसे फाइंड आउट करें? अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. एसिड इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कहीं वो हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी बेसेस होते हैं वो भी हमारे स्किन पे इरिटेशन कर सकते हैं. तो हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस है या एसिडिक है? सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट. तो उसके लिए टेस्ट करने के लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं. अब सब्सटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं. एक तो जो सब्सटेंस हम यूज़ में लेते हैं टेस्टिंग के लिए उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर. ओके, द इंडिकेटर चेंज देयर कर. इंडिकेटर क्या करते हैं? जब भी हम उसमें जैसे एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो
इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिटिक और बेसिक सब्सटेंस। जैसे टर्म एक है, लिटमस है, चाइना रोज है, पेटल्स हैं, ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल रहे हैं, जो मैन मेड नहीं है, ठीक है। तो इनसे भी हमें क्या मिलता है, इनसे भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, लाइक फर्स्ट जैसे इसमें दे रखा है 5.2 में 5.2 में जैसे हमें दिखा रखा है कि जैसे नेम ऑफ एसिड, कई एसिड्स बता रखे हैं फाउंड इन, लाइक विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है वो, एंड स्टिंग जो उसका डंक होता है, लाइक एंट का जो उसमें होता है, एंड सिट्रिक एसिड होता है। बेसिकली ये है ना, फ्रूट्स में जो खट्टे होते हैं, थोड़े सॉर इन टेस्ट होते हैं, उन फ्रूट्स में सब में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, आंवला है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच में, एब्जॉर्बिक एसिड आंवला एंड सिट्रस फ्रूट में होता है, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टर्मिन ग्रेप्स एंड अनराइप जो कच्चा मैंगो होता है, ठीक है, कैरी होती है, उसमें मिलता है। तो ये सारे एसिड होते हैं। बेसिकली जो भी चीज़ खट्टी होगी टेस्ट में, उसमें क्या होगा, एसिड होगा, जो फ्रूट्स होते हैं। अब जैसे इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर, ठीक है। तो लिटमस पेपर और नेचुरल डाई होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज litmus. It is extracted from lichen. It has a mauve purple color, मतलब इसका पर्पल कलर होता है इन द डिस्टिल्ड वाटर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन। मतलब जब भी इसे एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और जब बेसिक में डाला जाता है तो वो ब्लू हो जाता है। तो बेसिकली लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है इससे, ठीक है। तो 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू होता है, ठीक है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह हमें पता पड़ जाता है कि एसिड है या बेस है। ओके, सो ये अब अवेलेबल होता है स्ट्रिप्स में, जैसे मैंने बताया कि इसका पेपर बनाया जाता है। तो एक तरह से ये मैन मेड हो गया कि पेपर बनाया जाता है उस पर, एंड इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, जैसे इसमें इमेज में बता रखा है, ठीक है। ऑल एसिड्स आर मेंशन अबाउट, जैसे एसिड्स इस टेबल में बता रखा है, बेसिस भी कुछ बता रखे हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि लाइम वाटर में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर हम में यूज़ में लेते हैं, सोप जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। अब मुझे बोल रहा है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन? We should not taste unknown substance. They could be harm us. तो वो जो बोल रहा है कि भाई क्या हम सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं? उससे तो हमें जल्दी पता पड़ जाएगा भाई ये एसिड है या कुछ इस तरह का है। तो वो बोलती है पहली कि भाई नो, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने मतलब इस तरह के प्रिकॉशंस नहीं पढ़े हैं कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। वो हमारे इंजरीज भी हो सकते हैं, हमारी स्किन को जलाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। ओके, अब एक्टिविटी में क्या दे रखा है, मिक्स सम वाटर विद द लेमन जूस इन प्लास्टिक कप और टम्बलर। ओके, थोड़ा सा वाटर में हमने लेमन जूस लिया है एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन दिस स्ट्रिप, मतलब रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। क्या इसमें कलर चेंज होता है? और इसी एक्टिविटी को हम, ये तो हमने रेड लिटमस पेपर लिया था, अब हमने क्या लिया है, ब्लू लिटमस पेपर लिया है। क्या कलर चेंज हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को नोटिस डाउन करो, उससे क्या एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता पड़ता है। तो बेसिकली जब लेमन जूस जो होता है, लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है। तो जब रेड लिटमस पेपर के साथ तो वो कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन जब हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर पे उससे डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कलर चेंज क्यों होता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है, तो वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड।
ठीक है, जैसे डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट सोल्यूशन है, टैप वाटर है, सोप सोल्यूशन है, शैम्पू है। जैसे शैम्पू, डिटर्जेंट एंड सोप सोल्यूशन, ये सारे जो होते हैं इसमें मोस्ट सारे ही क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो अगर इस रेड लिटमस पेपर पे अगर हम इसे डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इस पे भी एक्सपेरिमेंट, बेकिंग सोडा है, इस पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना ऑब्जर्वेशन। ओके, द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू। अगर ऐसे कुछ सोल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं तो भी कलर कुछ नहीं हो रहा और ब्लू पे भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलें, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, तो दी सब्सटेंसेस आइदर मतलब ना तो वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ना ही वो बेसिक होते हैं। लाइक इस में एक्टिविटी दे रखी है, टर्मरिक जो हल्दी होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो हमने ये क्या ना 1 स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, उसका पेस्ट बना दिया है। मेक टर्मरिक पेपर। अब टर्मरिक पेपर कैसे बनाओगे, आप उसमें पेपर डिप कर लो बाय डिपोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर। उस पर मतलब पेपर पे वैसे आप पेस्ट की तरह आप उसे कर दो। ओके, एंड उसे ड्राई कर दो, देन उसकी स्ट्रिप्स कट कर लो, देन पुट अ सोप सोल्यूशन। उस पर सोप का अगर हम कुछ चीज़ डालते हैं, ठीक है, तो हम दोनों चीज़ पे उसे कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार उस पर लेमन जूस डाला, ठीक है, फिर उस पर देखा कि क्या हो रहा है, और एक बार हमने क्या डाला, बेसिस डाल मतलब ये वाला डाला, सोप सोल्यूशन डाला। तो दोनों में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि सोप जब हम उस पर साबुन या शैम्पू कुछ भी ऐसी चीज़ डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो उससे हमें पता पड़ता है ये बेसिक है। लेकिन अगर हमने जैसे लेमन जूस डाला है हमने या कर्ड डाला है तो उस पर उसका कलर क्या होता है, येलो का येलो ही रहता है। इसका मतलब जो एसिडिक होते हैं मतलब वो उनका कलर चेंज नहीं होता, वो टर्मरिक पाउडर में टर्मरिक में अपना कलर मेंटेन रखते हैं, जबकि जो बेसिक होते हैं उनका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स लिख सकते हैं। तो अब बूझू को समझ में आ गया कि है ना, ये जो जब नाउ आई अंडरस्टैंड वाई टर्मरिक स्ट्रेन ऑन अ वाइट शर्ट। जब हल्दी का दाग लग जाता है आपके जैसे वाइट शर्ट पे, तो जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो रेड कलर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको पता पड़ गया कि साबुन में क्या होता है, बेसिक होता है वो, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इस तरह से आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आप इसे कार्ड मेकिंग एक्टिविटी में भी ले सकते हो। हल्दी को जैसे उसका एक पेपर बना लो हल्दी का, जैसे उस पर पेस्ट लगा लो, देन आप क्या करो, एक बेसिक सोल्यूशन बना लो साबुन का, कुछ भी जैसे शैम्पू से बना लिया आपने। फिर किसी भी कॉटन का बर्ड लेकर, जैसे हम ईयरबड से उसे क्या कर सकते हैं, उसमें डिप करके सोल्यूशन में, देन उसके ऊपर हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब इसके बाद थर्ड जो बता रखा है चाइना रोज इंडिकेटर। अब इसका भी कलर चेंज होता है लेकिन सबका अलग अलग होता है। जैसे टर्मरिक में अलग बताएगा ये, ठीक है, लिटमस पेपर में अलग बताता है और चाइना रोज में अलग बताता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेटल्स होती है, पेटल्स के साथ ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्हें हम जैसे इसमें आपको अलग अलग कलर दिख रहा है, इसमें एसिड में जैसे येलो दिख रहा है ना, और बेस में अलग दिख रहा है। तो इस तरह से चाइना रोज में भी अलग अलग कलर को शो करता है। ठीक है, तो हम इन जो लिस्ट दे रखी है, जैसे शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो टर्मरिक सोल्यूशन में क्या क्या इस पर इफेक्ट हो रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड इनिशियल कलर, इनिशियल का मतलब होता है पहले कौन सा कलर था और अब कलर कैसे हो गया। जैसे शैम्पू का कलर पहले कैसे था, लेकिन हमने जैसे इसमें टर्मरिक मिक्स कर दी तो उसके बाद क्या कलर हो गया, कुछ भी इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, सो कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस इन द बीकर एंड ऐड सम वार्म वाटर। उसमें क्या है, गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बीइंग कलर्ड। मतलब जब तक वो अब जो चाइना रोज़ है उसका जो कलर, जब तक उस पेटल का कलर नहीं छूटता है जब तक हम उसे ऐसे ही रखते हैं। एंड यूज़ द कलर वाटर एज अ इंडिकेटर। अब उस कलर्ड वाटर जब उसका मतलब पानी में कलर वो जब छोड़ देता है तब उसे हम इंडिकेटर के रूप में उसे यूज़ में ले सकते हैं। एट
5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द ईच द सोल्यूशन, जैसे इसमें डाली जाइए 5 ड्रॉप्स डालिए सब में। तो क्या क्या कलर होता है, वो चीज़ क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू द पिंक डार्क, मतलब मैजेंटा कलर किस में कर देता है, पिंक में कर देता है। ओके, जैसे इसमें पिंक बता रखा है, इंडिकेटर डाला पहले एसिड का जैसे येलो था, देन इसका क्या हो गया, पिंक कलर हो गया, लेकिन बेस के साथ क्या होता है, ये ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से चाइना रोज में भी अलग अलग कलर बता रखा है। ठीक है, इनिशियल कलर जैसे उसका येलो था, देन पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, जैसे शैम्पू का वाइट था, देन वो किस में कलर कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपना रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सो 5.4 activity, the teacher is requested to get the following dilute chemicals from his and her laboratory. लेबोरेटरी से ये केमिकल्स लाने हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इन सब चीज़ों के साथ भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, टर्मरिक में क्या हो रहा है, और चाइना रोज, मतलब तीनों के अलग अलग रिजल्ट आप लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या एसिड रेन के बारे में आपको पता है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या क्या मतलब डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है एसिड रेन से। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड, एसिड रेन जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा हो, तो मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो, उसे हम एसिड रेन कहते हैं। एंड वेयर डू दिस एसिड कम, ये एसिड आता कहाँ से है। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स। ये डिजॉल्व कैसे होती है, जैसे हमारे जैसे डे बाय डे हमारे जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे फैक्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा धुआं निकलता है या केमिकल्स निकलते हैं, ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन है, ये केमिकल फैक्ट्री से ये एयर पोल्यूटेंट होते हैं जो बेसिकली फैक्ट्री से ज़्यादा निकलते हैं। तो उनके कारण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे वेपराइज होकर हल्के होते हैं, तो ऊपर चढ़ के क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके कारण एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन से बिल्डिंग्स डैमेज हो जाते हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है, और हमारे रेन मतलब वाटर जो होता है, रिवर वाटर है हमारे, उनको भी नुकसान पहुँचता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड, मतलब लेबोरेटरी में जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें एसिड और बेसिस है, क्योंकि ये हमारे स्किन पे इरिटेशन या हमारे जला भी सकते हैं हमारे स्किन को, तो इसलिए हमें इन्हें बहुत ध्यान से याद, जैसे हम लेबोरेटरी में कोट वगैरह पहनते हैं, वाइट कोट एंड ग्लव्स पहन के हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर को हमें पकड़ के हमसे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, जिससे डायरेक्ट हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, जिससे अगर वो बाहर निकल भी रहा है तो हमारे हाथ पे नहीं गिरे वो। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है, वैसे सही तरीका ये होता है कि आप उसे, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, उससे पकड़ा जाए, देन हम हैंडल करें उसे। ओके, सो नेक्स्ट जो दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर हम एक एसिड है और उस बेस है, दोनों को हम मिक्स कर दें तो वो अपने इफेक्ट्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड जैसे टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड, एंड रेड को बेसिक क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। अगर ऐसा कब होगा, जब एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फॉर, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है, जिसे हम यूज़ में लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो ये सारे नेचुरल नहीं होते, लाइक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। जैसे इसमें क्या बता रखा है, लाइक एक्टिविटी 5.8 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, मतलब टीचर की उसमें ही करा जाए केयर में। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है, एंड नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट डाउन कर लें। फिर फिनोफ्थलीन में क्या है, इसकी 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाली जाती है, उसे शेक करा जाता है। जब इसमें एसिडिक, मतलब एक तरह से एसिड ही मिक्स करा है, एसिडिक सोल्यूशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय द ड्रॉपर, मतलब अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डाली गई है और इसे स्टीक करा गया है।
Is there any change in color of the solution? Continuing adding sodium hydroxide solution drop by time while stirring till pink color just appear. Now add one more drop of the dilute hydrochloric acid. What do you observe? So जब हमने इसमें एसिड डाला तो उसका कलर क्या हुआ, जब हमने उसमें बेस डाला तो क्या कलर हुआ, क्या इफेक्ट हुआ. इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, जब बेसिक होता है वो, तो फेनेल्फ्थलीन में क्या होता है, फेनेल्फ्थलीन में गिव्स अ पिंक कलर. ओके, पिंक कलर देता है जब बेसिक में. ऑन द अदर हैंड जब वो एसिडिक होता है तो उसमें कलरलेस रहता है, मतलब एसिड डालेंगे तो वो बिल्कुल कलरलेस होगा, जब बेस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. ओके, तो फिनोल्फ्थलीन में इस तरह से हमें चेंजिंग होता है, मतलब वो बेसिस के साथ तो पिंक कलर देता है और एसिड के साथ कलरलेस देता है. कलरलेस मतलब नो कलर. तो व्हेन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स विद द बेसिक, बोथ सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ना ही वो एसिडिक रहता है सोल्यूशन, ना ही बेसिक रहता है. ठीक है, सो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक दूसरे को इफेक्ट को. रिजल्ट क्या होता है, वो एसिडिक भी नहीं होते हैं और बेसिक भी नहीं होते हैं. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. अगर हम उसे टच करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब वो गर्म हो जाती है टेस्ट ट्यूब. ठीक है, द इन्वॉल्व हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नाउ फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस. हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, सॉल्ट जरूर बनता है. ठीक है, तो सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद इन्वॉल्वमेंट. मतलब इन्वॉल्यूशन क्या होता है, इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, मतलब हीट इन्वॉल्व होती है. ठीक है, जैसे इसमें एक फॉर्मूला भी दे रखा है कि एसिड और बेस से सॉल्ट एंड वाटर बनता है. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. जब हम इसे मिक्स करते हैं तो NaCl हम सॉल्ट को बोलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को, एंड वाटर H2O जिसकी फॉर्मूला है. तो जो एडेड ट्राइलो सल्फ्यूरिक एसिड टू द लाइम विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड. हॉट होगी या कूल होगी जब सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में डालेंगे. सो इसी तरह इसमें ये बता रखा है कि जब भी हम एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो हीट इन्वॉल्व होगी. ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन इन मतलब हमारी डेली लाइफ में क्या होती है, जैसे हमारे इंडाइजेशन, हमारे जैसे खाना नहीं पचता हमारे पेट में, और स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. अब क्यों होता है ये, क्योंकि ये हमारे स्टमक में से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसे किल कर देता है. दैट्स वाई इट इज़ प्रेजेंट एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसे चैप्टर 2 में बता रखा है. एंड बट यू टू मच ऑफ एसिड, जब ज़्यादा एसिड हो जाता है हमारे स्टमक में तो उससे क्या हो जाता है, डाइजेशन नहीं होता अच्छे से, तो उसको वो पेनफुल हो जाता है हमारे लिए. तो उससे रिलीज मतलब अच्छे से रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेस एसिड की इफेक्ट को कम कर देता है. तो ऐसी चीज़ हमें टू रिलीफ इन डाइजेशन वी टेक एंड एसिड सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम लेते हैं, जिसमें तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि बेस होता है, तो उसके इफेक्ट को, एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है. अब जैसे एंट पैड चींटी काट जाती है तो क्या होता है, उससे एसिडिक लिक्विड निकलता है, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है, वो हमारे स्किन पे इरिटेशन हमें क्रिएट करता है और इसकी इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं. बेकिंग सोडा जो होता है, जो कि सोपरी टेस्ट, मतलब सोपरी होता है और बिटर होता है टेस्ट में, जैसे कि अभी बताया था मैंने, और ये बेसिक होता है, इसलिए वो जो एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है. सॉइल ट्रीटमेंट भी करा जाता है. कई बार क्या होता है, किसी भी जैसे एरिया की सॉइल होती है वो कभी एसिडिक ज़्यादा होती है, बेसिक ज़्यादा होती है, तो उसकी एसिडिटी या बेसिक को कम करने के लिए, कम या ज़्यादा जो मतलब मेंटेन करने के लिए हम उसमें एसिड या बेस मिक्स कर देते हैं, और उससे क्या होता है, उसके उन दोनों का इफेक्ट कम हो जाता है. जैसे ज़्यादा एसिडिक है तो हम बेस मिक्स कर देते हैं, ज़्यादा बेसिक है तो हम एसिड मिक्स कर देंगे, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट, जितना रिक्वायर हो उतना ही हम मिक्स करते हैं. फैक्ट्री वेस्टेज, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड बहुत होता है फैक्ट्री के वेस्ट में, और जब वो रिवर में जाते हैं तो क्या होता है,
रिवर का पानी या ओशन, उनका पानी क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसी से, और वो एसिड रेन होती है। तो इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश। और वो क्या होते हैं, जो हमारे जो सी एनिमल्स होते हैं उन, है ना, वो भी क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, क्योंकि ये जब चीज़ें वाटर में जाती है तो वाटर को पोल्यूट करती है और उनके ऑक्सीजन लेवल को, वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसे कम कर देती है, जिससे ये सी एनिमल्स जो होते हैं वो अच्छे से रेस्पिरेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, धीरे धीरे किल होने लग जाते हैं। द फैक्ट्री बेसिस आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक, तो उसमें बेसिक मिक्स करा जाता है, ठीक है। और एसिड के कारण भी फिश पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो वेस्टेज के कारण, ऑक्सीजन लेवल और एसिड के कारण भी धीरे धीरे वहाँ के सी एनिमल डाई होने लग जाते हैं, तो बेसिक के कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ओके। सो ये कीवर्ड्स हैं। एसिड, जैसे कि बताया, एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं, और बेसिक सोपरी टेस्ट, सोपरी टच होता है, और टेस्ट में बिटर होते हैं। इंडिकेटर 2 होते हैं नेचुरल, और जो नेचुरल नहीं होते हैं मैनमेड होते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब एसिड और बेस मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को इफेक्ट को कम कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सॉल्ट, इसमें फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट मिलता है या वाटर मिलता है, ओके। सो दिस इज योर chapter. In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.